हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द हैकिंग स्टूडियो। तो आज हम लोग देखेंगे नेटवर्किंग के बेसिक्स कुछ, क्योंकि एथिकल हैकिंग के प्रोसेस में नेटवर्किंग वन ऑफ द मेन स्टेप रहता है। अगर आपको नेटवर्किंग नहीं आती तो आप एथिकल हैकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि एथिकल हैकिंग पूरी नेटवर्किंग बेस्ड रहती है। पूरी नहीं, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका नेटवर्किंग बेस्ड होता है। तो सॉरी, मैंने बहुत टाइम बाद जो है वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, बट ड्यू टू सम इश्यूज़ मैं पहले नहीं कर पा रहा था। तो चलिए हम अपना टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो नेटवर्किंग, ठीक है। आज हम टॉपिक्स कुछ यहाँ पे मेंशन है जिन्हें हम कवर करने वाले हैं, जैसे कंप्यूटर नेटवर्किंग, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, आईपी एड्रेस, आईपी वर्जन 4 वर्सेस वर्जन 6, टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग होती क्या है? ये सबसे पहले होती है कम्युनिकेशन। इसमें सॉफ्टवेयर्स आप शेयर करते हैं, फाइल्स शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करते हैं, सिक्योरिटी रहती है इसमें, और आप हार्डवेयर और डेटा को भी शेयर करते हैं। तो एक बार हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो यहाँ पे मेंशन हुए हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट इज़ कम्युनिकेशन, शेयरिंग सॉफ्टवेयर्स, sharing files, sharing information preservation, security, sharing hardware, sharing data। तो ये रहता है पूरा कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग सिंपली ये होता है कि आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करके उसमें ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मेंशन है, उससे कम्युनिकेट करके आप इन सब चीज़ों को शेयर करते हैं। तो ये आपकी कंप्यूटर नेटवर्किंग होती है। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग तो बेसिकली दो टाइप की होती है, बट स्टिल ये जो दो टाइप की कंप्यूटर नेटवर्किंग होती है, एक वायरलेस और एक वायर्ड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जगह तो वायर यूज़ होते हैं, जैसे ईथरनेट हो गया और ये सब। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, तो लैन ऑल्सो कॉल्ड एज लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये ऐसा नेटवर्क होता है जो एक छोटी सी प्लेस में, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड सर्विस होगी या फिर आपके घर में वाईफाई राउटर लगा होगा, तो बाकी सब आपके घर के डिवाइस जाके उससे कनेक्ट होंगे, ठीक है। उससे आपके डिवाइस जाके कनेक्ट होंगे, देन फिर उसके बाद वो राउटर के थ्रू उन सब डिवाइस में इंटरनेट एक्सेस होगी। तो वो छोटा सा नेटवर्क जो रहता है वो उसे कहते हैं लैन, ऑल्सो कॉल्ड एज लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो घर में हो या फिर छोटी सी जगह पे। अब दूसरा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑल्सो नोन एज मैन, ठीक है। अब मैन जो होता है वो जैसे बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो गूगल का ऑफिस है, अब वहाँ पे लैन लगा होगा, सॉरी मैन लगा होगा। मैन में जो है वो एक बिल्डिंग टू सेकेंड बिल्डिंग, देन ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग को कनेक्ट करते हैं एक जगह, और उसके थ्रू ये सब कम्युनिकेशन होता है, फिर उसके थ्रू नेटवर्क बनता है। तो अपन ऐसे देख सकते हैं, बिल्डिंग्स का जो नेटवर्क रहता है और थोड़ा लैन से बड़ा नेटवर्क रहता है, या आप ऐसा भी मान सकते हैं जो जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑल्सो नोन एज आईएसपी, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें आईएसपी बोलेंगे। अब ये लोग क्या करते हैं, आपको सोसाइटी में एक सोसाइटी में उन्हें बहुत सारे कनेक्शन देने हैं, तो वो कनेक्शन तो देंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट ज़रूर करेंगे, बट वो जो है एक जगह से कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये आपका क्या कहते हैं, ये आपका एक जगह है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरे में जो है ये एक कॉलोनी है। अब इसमें आपको जो है यहाँ पे उनको या आईएसपी वालों को बहुत जगह नेटवर्क देना है, तो वो क्या करेंगे, एक यहाँ दे देंगे, देन देन यहाँ 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 एंड सो ऑन, ऐसे वो बहुत सारे नेटवर्क दे देते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे मैंने कुछ ही बनाए हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़े प्रॉब्लम होती है बनाने में।
बट ये लोग ऐसे बहुत सारे नेटवर्क दे देंगे। अब वो सारे नेटवर्क यहाँ आगे ज्वाइन होंगे। अब जहाँ ज्वाइन होंगे तो पूरे नेटवर्क को हम, जस्ट अ मिनट, तो ये पूरे नेटवर्क जो है हम मानेंगे मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैन से एक नेटवर्क गया है यहाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा घर है, ठीक है। यहाँ पे क्या, मेरे घर में जो राउटर लगा है वो एक मैन का पार्ट है। अब लेकिन वो राउटर से जो मेरे मोबाइल, कंप्यूटर्स, लैपटॉप जो भी कनेक्ट होंगी तो वो पूरा एक लैन बनाएंगे। ये होता है लैन एंड मैन, ठीक है। तो और मैं जो है क्लियर कर लेता हूँ। अरे यार, मुझे ये नहीं पता कैसे कैसे क्लियर करते हैं। तो चलिए, ये जो हो गया है हमारा लैन और मैन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट होता है वैन, ऑल्सो नोन एज वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, ये सिटीज़ में होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में अगर दिल्ली है तो दिल्ली के पास में क्या है, नोएडा। अब दिल्ली और नोएडा में आपको देना है तो आप एक वैन करेंगे, आप एक वाइड एरिया नेटवर्क करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फिर से समझाता हूँ, सॉरी ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो हो सकता है आपको अच्छे से ना पता चले, बट स्टिल आई विल ट्राई। हाइलाइटर से करते हैं तो समझ लीजिए ये यहाँ पे, ओह शिट, सॉरी इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी। ये क्या हो रहा है यार, ओह अरे हाँ चलिए ठीक है, इसे छोड़ते हैं, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है, यहाँ पे नोएडा है। अब ISP वालों को, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एयरटेल वालों को आपको नोएडा में भी देना है और दिल्ली में भी देना है, उसके बाद में आ जाता है एक हरियाणा में कोई सी सिटी है, देन फिर पंजाब, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, नोएडा, ठीक है। अब इन्हें इन सब को देना है तो अब ऐसा तो है नहीं कि आपका हर जगह इनके अलग होंगे, लेकिन इनके हेड क्वार्टर्स काइंड ऑफ एक ही रहते हैं जहाँ पे सारे नेटवर्क जुड़े रहते हैं। तो सब जोड़ के ऐसे आएंगे ये यहाँ, ठीक है। ये आपका बनाता है वैन, ऑल्सो कॉल्ड एज वाइड एरिया नेटवर्क। और फिर उसके बाद हो सकता है नोएडा के अंदर बहुत सारे कनेक्शन देने हो, दैन फिर वो बहुत सारे करें, फिर वहाँ पे मैन बनाए, ये जैसे मैन बन गया। फिर उसके बाद मैन में एक कनेक्शन है जिसके अंदर बहुत सारे डिवाइस है, फिर वो लैन बन गया। तो ये होता है लैन, वैन, मैन, ओके। चलिए मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करके बताता हूँ। तो पैन लेते हैं हम, पैन हम चलिए ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हरियाणा है, ये दिल्ली है, ये पंजाब है, ये नोएडा है, ठीक है। अब ये सब एक जगह से कनेक्ट हैं जहाँ पर भी ISP का हेड क्वार्टर होगा, ठीक है। ये सब यहाँ से कनेक्ट है। अब ये जो है सिटीज़ के बहुत बड़े नेटवर्क रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पूरे इंडिया में एयरटेल नेटवर्क प्रोवाइड करते तो वो बहुत बड़ा उसका नेटवर्क रहता है, ठीक है। तो ये सिटीज़ के बीच में हो सकता है, स्टेट के बीच में हो, तो ये बहुत बड़ा रहता है। अब ये यहाँ पे आपका ये हो गया हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, नोएडा, ठीक है। ये हो गया अपना वैन। अब वैन के बाद आता है मैन। अब नोएडा में भी बहुत सारे देने होंगे, ऐसा तो है नहीं ये एक ही जगह दे देंगे, तो उसके अंदर भी वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बहुत सारे नेटवर्क ऐसे ऐसे ऐसे। फिर ये बना दिया मैन इन्होंने। देन फिर मैन में एक जो नेटवर्क होगा वो किसी एक घर का हो सकता है मेरा हो, आपका हो, किसी का भी हो। तो हमारे घर में एक राउटर लगा रहता है मेन ISP का, ठीक है। अब उसके बाद आप रिपीटर भी लगा सकते हैं, बट मेन आपका ISP का राउटर लगा रहता है, उससे आपके बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट रहते हैं। हो सकता हो थ्रू ईथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट हों या फिर आपके जो हैं वायरलेसली कनेक्ट हों, लेकिन बहुत सारे कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो फिर ये बनाते हैं लैन। तो आप आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ये क्या है भाई, नहीं चाहिए मुझे।
तो चलिए नेक्स्ट हमारा है इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ऑल्सो नोन एज आईपी एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है 192.168.2.1। ये होता है आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस दो टाइप के होते हैं, ये हम आगे देखेंगे। अब ये यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका एक टाइप से अंदर का इंटरव्यू लिया है, इंटरव्यू इंटरनल लोग। ठीक है, तो इसको आप ये डॉट से सेपरेटेड रहते हैं। अब यहाँ पे बताया है कि ये डॉट से सेपरेटेड रहते हैं, तो ये क्या है? ठीक है, अब एक ये बिट्स और बाइट्स जो है इन्फॉर्मेशन रहती हैं। ठीक है, अब एक जैसे 192 है, ये 8 बिट का होगा, ये 168 8 बिट का, और हाँ ये सिर्फ 4 ही डिजिट रहते हैं। आई मीन यहाँ डॉट के बाद ये टोटल 4 ही रहते हैं। इसके अलावा ऐसे नहीं है कि 192.168.2.1.18 ऐसा नहीं होता, बस इतना ही रहता। हाँ, अब ये हो सकता है कि इसकी जगह डिजिट्स चेंज हो जाए, वैल्यूज़ चेंज हो जाए, बट ये इतना ही रहेगा साइज़ में। ठीक है, इसमें एक जो डिजिट रहती है वो 8 बिट्स की रहती है। जैसे 192 है, ये 8 बिट्स की होगी, 168 है, ये 8 बिट्स की होगी, 2 है 8 बिट्स, ये सब, और ये टोटल मिला के बनते हैं 32 बिट्स। ठीक है, अब 8 बिट्स मीन्स 1 बाइट, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, तो यहाँ पे 32 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, अरे यार क्या है ये? तो चलिए, ये टोटल होता है 32 बिट्स के रहते हैं और 4 बाइट्स के रहते हैं। ठीक है, अब पहला जो डिजिट होता है डॉट के पहले वाला, पहले डॉट के पहले वाला उसके आगे है, वो कंट्री रिप्रेजेंट करता है कि ये किस कंपनी की आईपी है। देन सेकंड वाला स्टेट, देन थर्ड वाला आईएसपी, फॉर एग्जांपल एयरटेल, जियो एंड बहुत सारे हैं। तो वो सेकंड जो थर्ड वाला है वो आईएसपी रिप्रेजेंट करता है, एंड जो फोर्थ वाला रहता है वो डिवाइस। ठीक है, जैसे अगर मेरे घर में वो एक राउटर लगा है, उससे बहुत सारे डिवाइस हैं, तो उसमें से लास्ट वाला मेरा डिवाइस बताएगा ये कौन सा डिवाइस है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ये भी समझ आ गया हो। नेक्स्ट है IPv4 वर्सेस IPv6। अब देखिए, IPv4 मतलब IP का वर्ज़न 4 और IP का वर्ज़न 6। अब पहले के टाइम पे क्या होता था कि IP लिमिटेड थे और बहुत लोगों को इंटरनेट एक्सेस करनी थी। अब करें तो हम क्या करें, तो इन्होंने ये अपग्रेड कर दिया, इसे कर दिया IPv6, और इसके पहले जो हमने देखा था वो था IPv4। ठीक है, तो अब इनमें डिफरेंस ऐसा रहता है कि इसका IPv4 का एड्रेस साइज़ रहता है 32 बिट का, जो मैंने पहले भी बताया आपको जस्ट अभी, और इसका IPv6 का 128 बिट का रहता है। ठीक है, इसका फॉर्मेट ऐसा रहता है डॉटेड एक्सएमएल, जैसे आप नीचे देख सकते हैं डॉटेड डेसिमल्स हैं। ठीक है, और इसका नोटेशन वैसे ही रहता है डॉटेड डेसिमल नोटेशन, और IPv6 का हेक्सा डेसिमल नोटेशन, जैसे आप नीचे देख सकते हैं। अब जो IPv4 था वो एक टाइप से लिमिटेड था, आई मीन बहुत ही कम वैल्यू थी, और डिवाइसेस एक्सेस करने वाले बहुत थे जिन्हें इंटरनेट एक्सेस करना था। जैसे यहाँ दिया हुआ है 4.7 बिलियन, यहाँ सॉरी एक और डॉट लग गया, तो ये 4.7 बिलियन। अब लोगों को, बहुत सारे लोगों को इंटरनेट यूज़ करना, अब क्या करें, इन्होंने IPv6 कर दिया। 340 ट्रिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन, अब यार ये ट्रिलियन ट्रिलियन है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे बताता हूँ, जैसे ये है 2⁻32। सॉरी मेरी हैंड राइटिंग कुछ खास नहीं है, तो ये जो है ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इतना आएगा, और इसे जो है ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है 2⁻128। ये बहुत ही बड़ा रहता है IPv6। ठीक है,
मैं अपनी स्क्रीन साफ़ कर लूँ। देन फिर नेक्स्ट जो हमारे पास रहता है वो है टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। अब ठीक है, 4 टाइप होते हैं हमारे पास, पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक और डायनामिक। ठीक है, अब पब्लिक जो रहता है वो ओपन टू इंटरनेट रहता है। इंटरनेट में अगर आपके नेटवर्क है उससे, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर का नेटवर्क है, उससे मेरा डिवाइस जो है वो कनेक्टेड है। अब उसकी आईपी अगर पब्लिक होगी तो वो दिख जाएगा, ओपनली दिखेगा कि ये कनेक्टेड है, ये है इसकी आईपी। ठीक है, अगर वहीं पे प्राइवेट होगा तो ओपन लोकली ओनली इन नॉट इन द इंटरनेट। इसका मतलब ये, आप लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन हुई होगी कि देखिए ओपन टू इंटरनेट मतलब एक पब्लिक आईपी होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा राउटर है घर का, आईएसपी का प्रोवाइड किया हो, उसमें पब्लिक आईपी होगी जो खुले में दिखेगी, सबको दिखेगी। ठीक है, जो सबको दिखेगी कि कनेक्टेड है। इंटरनेट में दिखेगी, कोई भी इंटरनेट से कनेक्ट हो। लेकिन वही प्राइवेट लोकली मतलब मेरे घर का राउटर है, उससे मेरा डिवाइस कनेक्ट है, मेरा मोबाइल कनेक्ट है, अब वो लोकली कनेक्ट है तो वो लोकली ही दिखेगा। अगर मेरे डिवाइस के साथ साथ मेरा लैपटॉप कनेक्ट है मेरे मेन जो राउटर है उससे, तो मेरे लैपटॉप से दिखेगा कि मेरा डिवाइस भी कनेक्ट है। लेकिन वहीं कोई दूसरा देखे अपने प्राइवेट नेटवर्क से तो उसे नहीं दिखेगा मेरा डिवाइस। ठीक है, स्टैटिक होती है परमानेंट और जो चेंज नहीं हो सकती। जैसे एक होती है सर्वर की आईपी, वेब सर्वर्स होते हैं उसके परमानेंट होती है, जब तक सर्वर चल रहा है। ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होती। डायनामिक कैसी होती है, वो चेंज ही होती रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, वो चेंज होती रहती है। कि कभी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर का राउटर है, उससे मेरा डिवाइस एक टाइम के लिए कनेक्ट है तो उसके आईपी फॉर एग्ज़ाम्पल 192.168.2.1 है, फिर वो कुछ टाइम के लिए डिस्कनेक्ट हुआ और वापस कनेक्ट हुआ तो उसकी आईपी चेंज हो जाएगी। तो वहाँ पे डायनामिक आईपी का यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, आई होप ये भी आपको समझ आया हो। अब नेक्स्ट चलते हैं आप पोर्ट्स। अब पोर्ट्स एक टाइप से इम्पॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, आपके प्रोग्रामिंग में अगर आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तब भी आपको नेटवर्किंग काम आएगी और ऐसे भी एक काम आएगी। अब पोर्ट्स जो होते हैं हम एक बार पढ़ लेते हैं। कैन बी कंसिडर एज द वे थ्रू विच अ यूज़र एंड अ सर्वर कम्युनिकेट्स। इफ़ अ सर्वर इज लिसनिंग on a particular port, then the user needs to be communicate on the same port in order to establish a communication। ठीक है, तो इनका सिंपल ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक सर्वर है, सर्वर, और यहाँ पे एक यूज़र है। ठीक है, अब सर्वर जो है पोर्ट 22 में लिसन कर रहा है कि ठीक है पोर्ट 22 में अब यूज़र को उससे कनेक्ट करना है। तो अब ऐसा नहीं है कि वो 23 पोर्ट के थ्रू सर्वर से कनेक्ट करे तो वो उसे रिस्पॉन्स मिलेगा, नहीं। अगर वो 23 से करेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो अगर 22 से करेगा तो उसे मिलेगा क्योंकि सर्वर इससे 22 पोर्ट में लिसन कर रहा है। एक टाइप से रास्ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ, अगर एक इंसान है बिल, ठीक है, और एक लड़की है जिसका नाम है लाना। ठीक है, अब बिल जो है, बिल लाना से पूछता है कि क्या तुम वहाँ, आई मीन बिल जो है और लाना एक डिस्टेंस में है। बिल लाना को कॉल करता, पूछता है तुम इस रास्ते में मिलोगी क्या, तुम इस रास्ते में हो। लाना रिप्लाई देगी हाँ मैं इस रास्ते में हूँ, तुम आ सकते हो। फिर जो है बिल उसी रास्ते से जाएगा और फिर जब लाने से मिल जाएगा तो दोनों के बीच कम्युनिकेशन बैठेगा। ऐसा नहीं है कि अगर बिल दूसरे रास्ते से जाए तो कम्युनिकेशन बैठे, नहीं, अगर बिल दूसरे रास्ते से जाएगा तो कम्युनिकेशन नहीं बैठेगा। तो ये थे, आई होप ये भी समझ आया हो। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिए, टोटल नंबर ऑफ़ पोर्ट्स जो हमारे पास रहते हैं वो होते हैं 65,535 पोर्ट्स। टोटल इतने ही पोर्ट्स रहते हैं। अब स्टेट ऑफ पोर्ट, अब पोर्ट की कुछ स्टेट हो सकती है, जैसे ओपन खुला हो, क्लोज्ड बंद हो, सर्विस आई मीन यूज़ में ना आ रहा हो, और ओपन जब यूज़ में आ रहा हो, और फिल्टर्ड मतलब जब सिक्योरिटी सिस्टम चल रहा हो उस पोर्ट में। फॉर एग्जांपल अगर IDS है या फिल्टर चल रहा है कि
कौन कनेक्ट करना चाहता है स्पोर्ट से, उसकी पूरी स्कैनिंग होगी तब जाके वो कनेक्ट होगा। तो ये होते हैं स्टेट्स, ठीक है। अब वेल ऑन पोर्ट्स होते हैं 0 to, ये लिखे हुए हैं 0 to 1023 रजिस्टर्ड पोर्ट रहते हैं इतने, डायनामिक पोर्ट है इतने, ठीक है। आई होप पोर्ट भी आपको समझ आया हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स। अब कुछ डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसके प्रोटोकॉल भी दिए हुए हैं, देन फिर इसकी एप्लीकेशन चल रही है। तो 20 पोर्ट में TCP प्रोटोकॉल पे FTP डेटा मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल डेटा एप्लीकेशन चल रही है। 21 में ये चल रही है। आप ये सब जो है रीड कर सकते हैं, ठीक है, आप रीड कर लीजिएगा। ये जो है डिफ़ॉल्ट रहते हैं, ये बेसिक्स रहते हैं। जैसे यहाँ पर SSL चल रहा है, POP3 चल रहा है, HTTP, DNS, SMTP, SSH, FTP कंट्रोल, और ये FTP डेटा। SSH वो रहता है आपके, SSH कीज़ रहती हैं, कौन सर्वर में लॉगिन कर सकता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सर्वर, और HTTP आपको पता ही है। और बाकी अगर किसी को ना पता हो तो हम आगे की वीडियोस में इसे भी देखेंगे, ठीक है। और POP3 रहता है, SSL रहता है। आप एक बार इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।